Hello everyone. So basically today's series episode is actually very important. आज 7th एपिसोड में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा which is actually mandatory. जो ना मैंडेटरी है आपके पेपर से पहले उसको कवर करके जाए टॉपिक्स एंड उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रॉम विच टॉपिक which type you should at least see, or at least you should have that control command on certain types of questions from different topics. ये अभी आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने जा रहा हूं. तो आई गेस ये जो एपिसोड है आज जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. मस्ट डू टॉपिक्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मस्ट डू टॉपिक्स बिफोर योर पेपर फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग. हर टॉपिक के अंदर के टाइप्स को भी डिस्कस करूंगा एंड बिफोर एग्जाम जो आज की डिस्कशन है इससे ही कनेक्टेड एक एपिसोड, एक सेशन और करेंगे जिसमें मैं डिटेल में इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार बताऊं. ठीक है, तो एंड तक देखना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन से टॉपिक से क्या क्या मेरे को कवर करके जाना है. तो बेसिकली होल सिलेबस वाली डिस्कशन हो रही है. सिलेबस में भी वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस. चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. सबसे पहली चीज जो जिस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए इस सीरीज, यहां मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं वो बताऊंगा. आज ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कशन सिर्फ नहीं हो रही है, हर एक टॉपिक एंड टाइप्स पर डिस्कशन. ठीक है, सो सीरीज आपको बेसिकली कर लेना चाहिए. इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं सीयूडी की बात करूँ तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फॉर श्योर आपके पेपर में होते हैं. अब देखो यहाँ अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सीरीज कई तरीके की होती है. एक तो वो आपका अल्फाबेटिकल होगा. अल्फाबेटिकल सीरीज 4 से क्वेश्चंस आते हैं जो आपने देखे भी होंगे. अगर मैं एग्जांपल की तरह बात करूं, ए एम आर, देन वी हैव क्यू टी. मैं बस क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसे मैं फ्रेम नहीं कर रहा. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने शायद से देखे होंगे. और लेट मी फ्रेम दैट क्वेश्चन एज वेल. सपोज हियर वी हैव सी ओ टी एंड देन वी हैव लेट्स से E, Q and then V and then लास्ट में आपको फिलर मिलेंगे. तो आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन को. अल्फाबेटिकल सीरीज है. ऐसे ही फिर नंबर सीरीज होंगी जहां पे नंबर चल रही होती है. नंबर्स के लिए मैं आपको यहाँ पे नंबर सीरीज होती है. नंबर्स के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो पैटर्न होते हैं जिसपे सीरीज बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल 5, let's say 5, and then we have 12, then we have 26, then we have let's say 54, और फिर लास्ट में ऐसा फिलर. तो ये नंबर सीरीज जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये आपको करने चाहिए. एंड देन देयर इज मिक्स सीरीज एज वेल, जिसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, जो एक सीरीज दी हुई होती है और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो सीरीज इज जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर से बता दूं, आज मैं सारे टॉपिक्स उनके क्वेश्चंस जरूर यहाँ पे मैं डिस्कशन में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे अभी आपको सिर्फ टाइप बताना है, टॉपिक बताना है. इसी सेम पॉइंट पर सेम टॉपिक एंड क्वेश्चंस के डिस्कशन फिर हम अगले एपिसोड में विद क्वेश्चन करेंगे बिफोर पेपर, है ना. 1 वीक पहले. अभी वी हैव 2 to 3 वीक्स फॉर नाउ. तो अभी 2-3 वीक पहले आपको एटलीस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मेरे को इसमें से ये तो करके जाना ही है और इसमें क्वेश्चन मेरे को करना ही करना है. फिर हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे ठीक पेपर से पहले. नाउ आफ्टर सीरीज जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आई गेस वो होगा कोडिंग रिपोर्ट. एक वर्ड दी हुई होती है, फिर उसको दूसरे वर्ड में कोड करते हैं एंड देन आपसे फिर नेक्स्ट कुछ पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो यहाँ से जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया, कोई सा भी वर्ड ले लिया, सपोज मैंने लिख दिया CUET और CUET को यहाँ कुछ कोड करके लिख दिया गया. लेट्स से एक नंबर दे दिया, CUET को कोड करके लिखा 80 और उन्होंने फिर आपसे पूछ लिया LLB का कोड बताओ. व्हाट विल बी द कोड फॉर LLB? राइट आंसर विल बी 60. यहाँ पे जो अभी मैंने जो फ्रेम किया वो सिर्फ लॉजिक यहाँ पे ये है कि देयर आर 4 लेटर्स, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है. LLB के लिए अगर आप पूछते हैं क्वेश्चन, आंसर 60, 3 लेटर्स मल्टीप्लाई बाय 20. सिमिलर कोडिंग डिकोडिंग, ये तो मैंने वर्ड को नंबर से लिंक किया, वर्ड को वर्ड से लिंक करके क्वेश्चन बनाते हैं. तो कोडिंग डिकोडिंग इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको कवर करना है. उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होंगे.
आफ्टर सीरीज आफ्टर कोडिंग डिकोडिंग आई गेस आपको फिर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए. एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है एंड सम ऑफ द मिसलेनियस एज वेल. एनालॉजी यू ऑलरेडी नो, आपको बहुत अच्छे से पता है एनालॉजी क्या होती है, क्या आपको करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. हियर वी हैव लेट्स से एच और यहाँ उसने रख दिया सपोज एस और फिर यहाँ पे उन्होंने यहाँ रख के आपसे पूछा है एम. व्हाट विल कम हियर? ऑप्शन सपोज इन्होंने दे दिए लेट्स से ओ Q, N and let's say T भी है. राइट आंसर आपका हो जाता है N. And what is the point? What is the logic? कौन सा है? जो पैटर्न वाली बात है, ऑपोजिट पे H is opposite of S, N is opposite of N. ये हमारा आंसर. मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ. टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट है ना, और उसके अंदर फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है. क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट. देयर विल बी 4 ऑप्शंस आउट ऑफ 4. कोई एक अलग तरीके का है वो आपको ढूंढना है. मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होती हैं, A is second to the right of B in English alphabetical series, which letter is third to the left of fourth from let's say left hand or right hand. मिसलेनियस जो लैंग्वेज वाले कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करके जाना चाहिए. ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने पेपर में देखोगे. देखो एक चीज और ध्यान रखना, सीयूईटी के अंदर यू कैन से एक पर्टिकुलर टॉपिक से देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चंस. तो सीयूईटी की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस काफी लग चुका है और इसकी वजह से आपसे शायद एक या दो क्वेश्चन पूछ भी ले. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी कवरिंग होल सिलेबस. एक एक दो क्वेश्चन के थ्रू ही जाएगा. ठीक है, तो ये एनालॉजी क्लासिफिकेशन वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है. नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट. अब अरेंजमेंट में आप यहां पे समझना, अरेंजमेंट में मैं यहां पे दोनों टाइप की बात करने वाला हूं. बेसिकली एक तो हमारी होती है सिटिंग अरेंजमेंट. सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए मस्ट डू काइंड ऑफ टॉपिक. क्वेश्चन में आप ऑब्वियसली वो फ्रेम नहीं कर सकता. सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना ही करना है. और इसके साथ साथ एक टॉपिक जो अरेंजमेंट का ही पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पजल, ये भी कर लेना. बिकॉज वी हैव सीन इन अर्लियर पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स में आप देखोगे डीयू के टाइम पे भी, अभी सीयूटी के टाइम पे भी पजल से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ रहे थे. सिटिंग इज यस इंपॉर्टेंट. आपको एवरी ईयर करके आस्क सिटिंग करके दे हैव आस्क्ड सिटिंग अरेंजमेंट. तो आप नोटिस करोगे सिटिंग तो पूछा ही क्या है. सिटिंग तो करना ही करना है. लीनियर भी, सर्कुलर भी, हर तरीके के क्वेश्चन को, चाहे बेसिक ही, बट आपको पता होना चाहिए है ना. सर्कुलर पे ठीक है कि एक सर्कल है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट के कोई अगर टॉपिक को करेक्ट नहीं कर रहा तो क्वेश्चन सुन के शायद करेक्ट करेगा. देयर आर 5 people or maybe 6 people sitting on a circle, they all are facing inside. A is second to the right of B, B is third to the left of C. इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं तो दे आर फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट. पजल इज अ कैटेगरी वाइज अरेंजमेंट होती है. कुछ लोग होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाना है. सो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अरेंजमेंट के अंदर आपको करके जाना है. यहाँ सर्कुलर हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लाइन पे अरेंजमेंट जो होती है, फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ वाली जो कंडीशन होती है वो भी कर लेना. जरूर बेसिक ही, बट ये टॉपिक्स आपको मस्ट डू अगेन करनी ही है. ठीक है. सो आफ्टर अरेंजमेंट, आफ्टर एनालॉजी क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इज डायरेक्शन. अगेन एक से दो क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखोगे. डायरेक्शंस क्वेश्चंस होते कैसे हैं? अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स लेट्स से नॉर्थ, टर्न लेफ्ट, वॉक दिस मच ऑफ डिस्टेंस, टर्न राइट, देन वॉक दिस मच ऑफ डिस्टेंस. एंड देन पूरे क्वेश्चन के मूवमेंट के बाद फिर वो आपसे पूछते हैं in which direction the person is facing at the end. Facing at the end, ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं. या फिर वो पूछेंगे how far the person is, how far distance से related जो क्वेश्चन होता है. So how far the person is from starting point. इसी को फिर आप क्या कहते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना. इसी को फिर हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. बेसिकली डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, फेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्शन के बहुत कॉमन क्वेश्चंस है. इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो आप, शैडो वाले जो क्वेश्चन है ना. तो शैडो वाले क्वेश्चन भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस वाले क्वेश्चन एंड फेसिंग वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन से रिलेटेड ये सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं. नाउ आफ्टर डायरेक्शन आई गेस जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है रीजनिंग के अंदर इज ब्लड रिलेशन. फैमिली ट्री आपको बस एक बार सीखनी है. इसमें दो तरीके के, मैं ये नहीं कहूंगा इसमें टाइप 3 है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला करना वो वाला करना. मेन क्या है? यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू ड्रॉ फैमिली ट्री. राइट, फैमिली ट्री आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. कंसर्न है दैट द पॉइंट इज, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, पॉइंटिंग टू समवन इज सेइंग समथिंग, वो उसके मामा के चाचा के फूफा के लड़के के ताऊ है, राइट, समथिंग लाइक दैट. तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन
A is saying or a girl is saying that he is son of daughter of my grandfather's only son, something like that. पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन जरूर से कर लेना। एक क्वेश्चन इसमें ब्लड रिलेशन के अंदर ही कौन टाइप होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेंबर्स होते हैं एक ही फैमिली से, और फिर उसके आप एक फैमिली ट्री बनाते हो और देन लास्ट में आगे पूछते हैं हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज समवन इज रिलेटेड टू समवन। उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं एंड देयर इज कोडेड है सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ब्लड रिलेशन ओवरऑल करना एक दो क्वेश्चन जरूर आप इधर से भी देखोगे ही। सो डायरेक्शन इन ब्लड रिलेशन आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर दिस क्लॉक एंड कैलेंडर, वैसे तो टॉपिक मैथ्स में है, पढ़ते रीजनिंग के अंदर है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो यहाँ से एंगल वाले क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, आर इंपॉर्टेंट। नंबर वन, कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो तरीके से दो टाइप के क्वेश्चंस मेनली इंपॉर्टेंट होंगे। एक जो विद इन ईयर आपसे फिर एक मंथ के किसी डेट को देके, जैसे कहा 1 जैन जो है वो किसी ईयर का इज मंडे, नाउ यू नीड टू फाइंड 15th of August ऑफ द सेम ईयर कि भाई इस दिन को क्या होगा। एक साल के अंदर की स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी में एक फिर दूसरा टाइप कैलेंडर से निकल के आता है जिसमें डेट के साथ साथ ईयर भी देते हैं। जैसे वंस अगेन मैंने कह दिया 1 Jan 2025 was Sunday, तो अब आपको बताना है लेट्स से 1 Jan 2030 क्या होगा। तो ये ईयर के डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत कॉमन है, बहुत बार पीछे देखा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस को वेरिएशन और ईयर जिसको कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार देखा गया है पेपर में पूछते। तो क्लॉक एंड कैलेंडर में यही है, एक एक क्वेश्चन दोनों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसे। राइट, आगे इसके बाद अगर मैं क्लॉक कैलेंडर के बाद आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट रैंकिंग सीक्वेंस। मैं कहता हूं इतना ज्यादा नहीं वेटेज होगा, मे नॉट बी काइंड ऑफ रैंकिंग की, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बात करूं मे नॉट बी काइंड ऑफ ये वाला टॉपिक हमारा हो सकता है, पूछ भी सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हाँ, सीक्वेंसिंग वंस अगेन यस बनता है, तो सीक्वेंसिंग देख लेना। सीक्वेंसिंग मतलब ऑर्डरिंग जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ग्राउंड के बेसिस पे लोगों के बीच की कंपैरिजन होती है। जैसे A is taller than B, B is as tall as C, but C is smaller than D. So kind of ordering जिसको हम कहते हैं वही सीक्वेंसिंग, ऑर्डर को बनाना, कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, कौन एज में सबसे बड़ा है, कौन थिनर है, कौन फैटर है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आपसे वो पूछते हैं हु इज टॉलेस्ट, हु इज यंगेस्ट, राइट। सो एक बेसिस पे, एक ग्राउंड की बेसिस पे लोगों के बीच की ऑर्डरिंग सीक्वेंसिंग। सो यस, क्लॉक एंड कैलेंडर के बाद रैंकिंग एंड सीक्वेंस में रख सकता हूं। इसके बाद आगे अगर बढ़ूं तो विजुअल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी। देखो विजुअल रीजनिंग का मतलब यहाँ नॉन वर्बल से पॉइंट ये जिसमें पिक्चर वाले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब पिक्चर वाले में आपसे वाटर इमेज, मिरर इमेज या फिर सीरीज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, या फिर इसके अलावा वो आपसे काउंटिंग फिगर पूछ सकते हैं। इनमें से कोई भी एक या दो हो सकता है, अब कौन सा होगा ये नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें होती हैं विजुअल रीजनिंग के अंदर ही। बेसिकली पिक्चर को देख के फिर आप प्रोसीड करते हो, फिर जो आपसे पूछा गया होता है उसके आंसर की तरफ जाते हैं। बेसिकली इज इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, काउंटिंग फिगर, ट्रायंगल दे दिया और फिर पूछा बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, स्क्वायर दे दिया फिर कितने स्क्वायर हैं बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। एंड विजुअल के बाद फिर मैं नेक्स्ट आता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या हो, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक स्टेटमेंट दे दिया फिर आपसे एजम्पशन पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट देते हैं फिर आपसे आर्गुमेंटेशन पूछते हैं। आर्गुमेंट वगैरह के क्वेश्चंस ऐसे मैंने सीयूटी में इतने देखे नहीं है, बट आई गेस क्रिटिकल रीजनिंग से जो आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए इस सिलॉग। सिलॉग इज सिलोजिज्म जिसको हम कहते हैं, सिलॉग शॉर्ट में कहूंगा। तो सिलॉग इज इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने देखा होगा ऑल ए इज बी ऐसा लिखा हुआ होता है। स्टेटमेंट पहले देते हैं, स्टेटमेंट इज ऑल ए इज बी, फिर सम बी इज सी एंड देन दे आर आस्किंग कंक्लूजन्स। भाई कंक्लूजन यहाँ पे लिख देंगे, कौन सा कंक्लूजन राइट है आपको उस स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना है डायग्राम के साथ। हमने पीछे जो भी जितने भी एपिसोड्स गए हैं, अगर आप सारे एपिसोड्स को देखते हो परिणति सीरीज के, तो आप नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से, हर एपिसोड को ध्यान से देख लो। बेसिकली आपको एक क्वेश्चन का आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यस, विजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल में पहले सिलॉग वगैरह कंक्लूजन के क्वेश्चंस होपफुली वो आपसे पूछ सकते हैं। बेसिकली यही है आज के डिस्कशन। जो मैंने कहा था
कि जो टॉपिक्स हैं मेजर टॉपिक्स, अब यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कह सकता था, बट अगेन जैसा मैंने लिखा था स्टार्टिंग में और कहा था, मस्ट डू टॉपिक्स वो यही है, एटलीस्ट इनको कवर कर लेना। लेट्स से दे आर आस्किंग 12 to 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट अगर पूछ रहे हैं तो, मैक्सिमम और ऊपर हो सकता है, तो अगर 15 के आसपास भी पूछते हैं मैं समझता हूँ आराम से 10-12 आप इतने कवर कर लोगे ना, 10-12 यही समझिए, अगर 15 भी पूछा जाता है तो 12 तो आराम से इतने से कवर। टेक केयर।